सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द लास्ट RFID। देखो RFID है ना, अब बहुत ईजी से समझो तुम लोग, कुछ इतना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। द फुल फॉर्म इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मैं तुम लोग का इसको ना सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। तुम कोई भी कपड़े लेने जा रहे हो, जूडियो जा रहे हो, वेस्ट साइड जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, होता क्या है, मैंने पहले भी बताया था, तुम लोग के ड्रेस पे एक टैग अटैच्ड होता है। ओके रुको मैं दिखाती हूँ तुम लोग को। सो ये देखो, ये मेरा ना टॉप है जो मैंने जूडियो से परचेज किया था। ओके तो इसमें ना देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो RFID। सो यस, क्या होता है ना, देखो वहाँ पे जो तुम लोग बिल बिल सेक्शन में जाते हो तो वहाँ उनके पास एक बंदूक सी कुछ होती है, या फिर एक कैमरा होता है आगे जिसमें वो लोग ऐसे करके स्कैन करके आगे भेजते हैं तुम लोग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो। तो क्या होता है ना, देखो ये वाला जो टैग होता है ना, ये स्कैन होता है और इसके अंदर है ना एवरीथिंग होता है, मेटा डेटा होता है। यहाँ पे तो देखो लिखा है साइज 86 सेंटीमीटर, देन वी हैव नेट क्वांटिटी 1, ये क्या है, टॉप है, मैन्युफैक्चर डेट ये वगैरह। तो पर अभी तुम लोग जब बिल कर रहे हो या फिर तुम लोग का, हाँ तुम जब बिल कर रहे हो तब उसको कैसे पता चले कंप्यूटर को, तो क्या होता है ना, ये सारा डेटा इस टैग में से सेव होता है। तो जैसे यहाँ पे वो ऐसी बंदूक सी होती है, अभी मैंने गुड नाइट को ले लिया, ऐसे करके वो टैप करता है, टैप नहीं करता, दूर से ऐसे कर लेता है स्कैन, तो स्कैन होता है, टक करके आवाज़ आती है और क्या होता है ना, तुम लोग का वो ऐड ऑन हो जाता है तुम्हारे बिल में। तो वो होता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और ये जो हम लोग स्कैन करते हैं ना उस बंदूक से, ये वाली बंदूक से, सो इसके बीच में है ना बहुत कम सेंटीमीटर गैप होता है, ये दोनों टच नहीं करते आपस में, ये दूर से ऐसा कर करके स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है, इसका जो पूरा मेटा डेटा है वो इसके अंदर से कंप्यूटर में जा रहा है। तो वो कैसे जा रहा है, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में वाईफाई नहीं होता, इसके बीच में ब्लूटूथ नहीं होता, इसके बीच में होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। यस, इसके बीच में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके देखो अब इसका ये डायग्राम है, ये टैग है जो मैंने तुम लोग को यहाँ पे दिखाया था, ये वाला टैग वो टैग है। फिर एंटीना है, एंटीना इस बेसिकली इसके अंदर होता है, जो बंदूक होती है ना, ये जो इंटरोगेटर है उसके अंदर एंटीना होता है, फिर जो डेटा वो अपने होस्ट सिस्टम को भेजता है, इसके अंदर सब बिल्ट इन होता है। ओके सो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटर, और फिर इसके अंदर होता है एंटीना, एनालॉग सर्किटरी, माइक्रो कंट्रोलर, और फिर ये सब डेटा कहाँ जाता है, होस्ट सिस्टम जो वहाँ पे कंप्यूटर होता है उसके पास। और ये जो टैग देख रहे हो तुम, यहाँ से क्या होता है, एनर्जी और डेटा क्या होता है, एक्सचेंज होता है। द एनर्जी इज व्हाट, रेडियो फ्रीक्वेंसी। RFID is a technology which is wireless, used to identify and track objects automatically. RFID uses radio waves for tracking. Yes. RFID is faster and more accurate object identification. Obviously बात है, अगर तुम उस टैग को स्कैन करो तो एक्चुअली उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन वो तुम्हें मिल रही है, सो ऑब्वियसली वो क्या है, एक्यूरेट। सो नाउ लेट्स नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज टैग। टैग, a tag is a small electronic chip attached to an object. इस ऑब्जेक्ट को एक टैग लगा हुआ है, तो इस टैग की बात हो रही है। It stores a unique identification number and sometimes extra information such as product name, price, details. वो तो मैंने तुमको बताई, उसके अंदर सब होता है। Then there is a passive tag and active tag. मैं तुम लोग को एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, दो टाइप के टैग होते हैं इस टैग में भी है ना, दो टाइप के होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव जो टैग होता है ना, हैज इट्स ओन बैटरी एंड इट कैन सेंड सिग्नल, उसके अंदर उसकी ओन बैटरी होती है। अब तुम मेरे को, और इसके अंदर क्या होती है, पैसिव में हैज नो बैटरी। तो अब तुम मेरे को गैस करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये वाला कौन सा है, ये पैसिव है या एक्टिव है। देखो हैज नो बैटरी, और इसको एक्टिव टैग में बैटरी होती है, और वो खुद ब खुद अगर हमने उसको स्कैन भी नहीं किया तो भी अपना सिग्नल सेंड करते। तुम मेरे को बता, जो जूडियो का टैग है वो कौन सा है, एक्टिव या पैसिव। चीपर होता है ऑब्वियसली, और ये थोड़ा सा महंगा होता है, एक्सपेंसिव, और ये यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस के लिए यूज होता है। अभी देखो तुमने उरी मूवी देखी होगी, उरी पिक्चर में क्या होता है ना, देखो वो जो एक बंदा होता है वो ईगल बनाता है, और ईगल वो दूसरे देश पाकिस्तान भेजता है। तो ईगल के जो अंदर है ना एक टैग होता है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर अपनी खुद की बैटरी होती है, वो सिग्नल भेजता है, वो वहाँ से कैमरा से सब चीज़ कैप्चर करके इंडिया भेज रहा होता है। सो वो कौन सा टैग हुआ, वो एक्टिव टैग हुआ। ओके सो ये डिफरेंस होता है। देन इज इंट्रोगेटर विच इज अ रीडर, जो मैंने बोला ना, ये जो हमने एग्जाम्पल के लिए था रीडर, ये तो ये क्या करता है, देखो it sends out an electromagnetic wave to activate the tag. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करता है जिससे कि टैग क्या है वो एक्टिवेट हो जाता है उसके थ्रू, एल्स वो टैग कोई पढ़ नहीं सकता और कोई नहीं, बस वो वाली बंदूक जो है वो रीडर है वही पढ़ सकता है। Once activated, the tag transmits its ID back to the reader. Reader can also be connected to a computer to transfer collected data. Obviously बात है, रीडर को हम क्या करते हैं, पीसी से कनेक्ट करते हैं। अब देखो ये एक और एक पार्ट है इसमें, एंटीना।
एंटीना क्या करता है, इट इज यूज्ड इन बोथ टैग एंड रीडर। एंटीना को हम बोथ टैग में और रीडर में देख सकते हैं। इट्स मेन जॉब इज टू सेंड रिसीव रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ऑब्वियसली बात है, एंटीना क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग के पास से आ रही है या फिर इसके पास से इसके पास जा रही है या इसके पास से इसके पास जा रही है, तो वो कौन हैंडल करता है, एंटीना। होस्ट सिस्टम which is this one. The host system, also called backend system, is the computer connected to the RFID reader. बोला था मैंने तुम लोग को, it stores, process and manages all the data collected from tag. जो डेटा उसको मिला है कि बाबा आज कितने बिल हुए, ये वाले टॉप्स आज दिन में कितने गए, ये सब एनालिसिस के लिए क्या यूज होता है, होस्ट सिस्टम। सो यस, दिस वाज द एंड। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैंने देखा है पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि मैं भी गई हूँ इस चीज़ से, IoT से मैंने भी पढ़ा है, तो फिर अच्छे से कोई भी प्लेलिस्ट थ्रू ये वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो मैंने डेडिकेटेडली तुम लोग के लिए ये वीडियोस बनाए हैं। सो प्लीज़ शेयर इट, डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियोस आने वाले। थैंक यू।